जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम डिसाइड करते हैं या तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है या तो यहाँ से ब्रेकआउट करके और अपवर्ड मोमेंटम जा सकता है। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग है इन शॉर्ट मैं आप बता दूँ दो तरीके की होती है, एक रिवर्सल ट्रेडिंग है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग। तो इस बेसिस पे कैसा होता है ना, रिवर्सल में तो सभी को पता है कि अपोजिट ट्रेड लिया जाता है और कंटिन्यूस में आपको एज यूजुअल जैसा मार्केट ट्रेंड दे रहा है उस हिसाब से इंटर होना होता है। बट ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ से रिवर्सल होगा या यहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड होगा। तो बेसिकली रिवर्सल के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो ट्रेंडिंग है उसको हम लोग कैसे कैचअप कर सके, यानी कि हम डिफाइन कर पाए कि ये और कितना अपवर्ड जा सकता है जिससे हम और भी अच्छा खासा ट्रेड में इंटर होकर प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो इसको मेजर करने के कई सारे चार्ट पैटर्न्स है जिसमें से एक ट्रेंड लाइन है जिसमें आप डिफाइन करते हो कि हाँ बॉस ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू कर रहा है, दैट मीन्स कि चांसेस है कि अपवर्ड मोमेंटम जा सके। तो ट्रेंड लाइन के पे ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है बट मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसा दिखता है। बट इसके अलावा कुछ ऐसे 3 चार्ट पैटर्न है जिसको आप यूज़ करके स्पेसिफिकली डिफाइड कर पाओगे कि हाँ बॉस ये कंटिन्यूटी दिखेगी और हमें यहाँ पे इंटर हो जाना चाहिए और यहाँ पे इंटर होकर प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। सो बेसिकली जो 3 चार्ट पैटर्न्स है इसको हम बोलेंगे एडवांसिंग 3 सोल्जर्स, एडवांसिंग 3 ब्लॉक और जो है स्टॉलेट पैटर्न। अब ये पैटर्न है क्या, नाम बोलने में बड़ी फैंसी लग रही है बट एक्चुअली है क्या। सो मैं आपको बता दूँ एडवांसिंग 3 सोल्जर्स जो है ना कुछ तरीके की दिखती है, जिसमें क्या होता है ना कि पहली कैंडल छोटी होती है, दूसरी कैंडल थोड़ी बड़ी होती है और तीसरी कैंडल जो है उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है, वाइट कैंडल मतलब यानी कि ग्रीन कैंडल। तो ये तीनों कैंडल एक दूसरे से बड़े होने से ना चीज़ें क्लियर होती है कि इसमें बाइंग में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिले। तो आप यहाँ से इंटर होके जो फर्स्ट कैंडल है उसका स्टॉप लॉस रख के ट्रेड को ले सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो, जो कि मैं आपको आगे चल के चार्ट पैटर्न पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब दूसरा जो आता है एडवांसिंग 3 ब्लॉक। अब उसमें क्या होता है ना कि पहली कैंडल जो है छोटी होती है, मिडल वाली कैंडल काफ़ी बड़ी होती है और थर्ड वाली जो कैंडल है वो उससे छोटी होती है। मतलब ये दिखाती है कि ये अपवर्ड तो जा रहा है पर इसके स्ट्रेंथनेस में वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथनेस आ रही है, जिसकी वजह से मतलब एक थोड़ा सा स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन ये चीज़ें क्लियर करती है कि आपको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिले। और वहीं पे जो है स्टॉलेट पैटर्न होता है। स्टॉलेट पैटर्न कैसा होता है ना कि पहली बड़ी कैंडल होती है, फिर इसके बाद थोड़ी छोटी कैंडल होती है, फिर इसके बाद थोड़ी छोटी कैंडल्स होती है। मतलब कि ये अब तो जा रहा है बट अपनी स्ट्रेंथ को कम करते जा रहा है। तो क्या हमें ऐसा है कि हमें इसमें इंटर होना चाहिए? एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है, तो चांसेस है कि कुछ कैंडल 2 कैंडल आपको जो है स्ट्रेंथ में ना दिखे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसमें इंटर हो सकते हो। बाकी ट्रेंड लाइन कैसी होती है कि आपको डाउनवर्ड से अपवर्ड के लिए इसको खींचनी होती है कुछ इस तरीके की, जिससे आप डिफाइन करते हो कि हाँ बॉस ये ट्रेंड लाइन को के साथ साथ में कंटिन्यू कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें इंटर होना चाहिए और प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाना चाहिए। तो ये 3 पैटर्न को यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। देखो स्टॉप लॉस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर लो, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो आपको कोई भी वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि हर एक पैटर्न की एक अपनी लिमिटेशंस होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो देखोगे बड़े बड़े जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं 70%, 60%, 50%, बट कोई भी जो है 70% के अबव क्लेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती। जब तक आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है कोई मतलब नहीं है इस ट्रेड का, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये जो सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं हम चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे इसको आफ्टर मार्केट ढूंढना और डिफाइन करना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है और एक्चुअली इसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये चार्ट ही क्यों डिसाइड हुआ है। बट फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे मैंने आपको एडवांसिंग 3 सोल्जर्स की बात की थी, ये रही जो है हमारी एडवांसिंग 3 सोल्जर्स, वाइट सोल्जर्स। ये आप देखोगे ना कि पहली कैंडल आपको देखोगे छोटी जो है, फिर दूसरी बड़ी है, तीसरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर करती है कि आप ना यहाँ पे इंटर कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो, जिस तरीके से आप देख सकते हो ये रही। तो एटलीस्ट आप जो है 2560 से 2680 आराम से लेके जा रहे हो, मतलब 100 रुपये के ऊपर आराम से लेके जा रहे हो ये पैटर्न डिफाइन होने के बाद। तो ये हमारी हो गई एडवांसिंग 3 सोल्जर्स। और मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी कैंडल्स है, ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ये रही हमारी ये
जो कैंडल दिख रही है ये 3 कैंडल, जिसमें से पहली कैंडल छोटी है, दूसरी कैंडल बड़ी है, तीसरी कैंडल भी थोड़ी छोटी है। इसको स्टॉलेट पैटर्न बोलते हैं। स्टॉलेट पैटर्न में देखोगे ना थोड़ी सी स्ट्रेंथनेस कम होती जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होती कि आपको रिवर्सल देखने को मिले। इसका मतलब ये भी है कि आपको एक बड़े मोमेंटम के साथ में एक छोटा सा मोमेंटम मतलब कि इसकी मतलब स्ट्रेंथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, बट इसका कोई मतलब नहीं होता कि डाउन ट्रेंड जाने को मिले। तो आप जो है इसमें इंटर होके ये स्टॉप लॉस के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो इस लंबे की तरीके से। तो ये तो हो गई आपकी दूसरी जो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो तीसरा जो है हमारा एडवांसिंग 3 ब्लॉक है। अब एडवांसिंग 3 ब्लॉक कैसा दिखता है, मैंने आपको बताया कि पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल एकदम बड़ी, बीच में एकदम काफ़ी ज़्यादा बड़ी, फिर तीसरी कैंडल जो है छोटी, ठीक है। तो ये जो आप देखोगे यहाँ पे आपको चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही है एडवांसिंग 3 ब्लॉक की, ठीक है। एडवांसिंग 3 ब्लॉक क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल बड़ी, फिर तीसरी कैंडल वापस से छोटी। तो चीज़ें एकदम डिफाइन कर रही कि बॉस जो अभी देखो समझ में आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कब ये बनता है। बस आप खाली जो पैटर्न्स है वो आप समझ लो और उसको ना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड लो। चांसेस है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, इसमें फेल भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप यहाँ पे राइट टाइम पे ना निकले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो चांसेस है कि आपको अनलिमिटेड लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस जो है ना, इसकी लो लेवल जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल की लो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन होती है। और इसी का अपोजिट जो वाइट होता है वो मतलब ब्लैक होता है, जो कि रेड कैंडल्स में सेम देखी जाती है। ये आप देखोगे हमारा जो है एडवांसिंग 3 सोल्जर्स है ब्लैक में। तो ये चीज़ें डिफाइन करती है कि डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट आप देखोगे अगले पल में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, रिवर्सल देखने को मिला। तो चीज़ें एकदम क्लियर है कि स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी चीज़ें सक्सेस नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है। इस प्रोबेबिलिटी से आप इंटर करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। और रही बात ट्रेंड कैसे बनाते हैं, ट्रेंड एकदम सिंपल सी बात है, जो लो है उसके अगले हाई को, मतलब अगले जो पिछले लो है जिसको पिक एंड थ्रॉड बोलते हैं, जिसके मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना चुका, पिक एंड थ्रॉड को कनेक्ट करते जाता है और आपको अप ट्रेंड बताता है कि यहाँ पे आप अप ट्रेंड ले सकते हो। और आप देख सकते हो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जस्ट अप ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद अगले ही पल में डाउन ट्रेंड आया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ों को समझने के लिए, और चीज़ों को हेल्प करती है कि आपको कैसे इंटर होना है। और बाकी पिक एंड थ्रॉड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ट्रेंड लाइन भी शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख सकते हो। सो इस बेसिस पे आप ट्रेड में इंटर हो सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। आई होप सो जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न पे एक्सप्लेन किया एकदम सिंपल एंड लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया है, जिससे आप यूज़ करके ईजी वे में कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेडिंग में कर सकते हो। बट अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और वीडियोस को देख सकते हो। मैं आपको एंड कार्ड पे भी मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा रिवर्सल ट्रेडिंग के, ताकि आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। दोनों भी अपने आप में बेस्ट है, बस कंडीशन ये है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और कौन सी मार्केट आपके लिए सुटेबल है। तो उस बेसिस पे आप अपने स्ट्रैटेजी को चूज़ कर सकते हो और आप इंटर कर सकते हो, और साथ साथ में मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं आपको इसमें गाइड कर सकूँ कि आपको कब कैसे सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले। सो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कई अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।